क्यों नहीं ट्वीट? आप तो कह रहे हैं एक साधारण से कार्यकर्ता, एक साधारण से व्यक्ति हैं, आपने रुकिए, मैं आ गया, रुकिए। आप तो बात कह रहे हैं, मैंने आपकी बात की, आपकी ईमानदारी की सराहना की, लेकिन वो जो ट्वीट है उसमें क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं जी। प्रतीक जी, 121 लोग श्रद्धालु वहां पर मर गए। सबसे पहले तो उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, और मुझे गर्व है इस बात पे कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता, वहां गए और परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करी। क्योंकि भारत की संस्कृति में अगर किसी के घर में गमी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के साथ सदैव खड़े रहना चाहिए और उसके परिवार की जो संभवतः मदद हो वो करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के साथ, श्रमिकों के साथ, ऐसे जो बिल्कुल निचले वर्ग लोग हैं, उनके साथ सदैव वो खड़े हुए हैं। अब आइए बात, आपने बोला गिरफ्तारी की। आप प्रशासन है, प्रशासन किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में है। डबल इंजन की, कथित रूप से डबल इंजन की वहां पे सरकार है। तो जो सरकार ये गर्व महसूस करती है कि हम बुलडोजर चला देते हैं, वो सरकार एक बाबा को, एक व्यक्ति को 3 दिन से ट्रेस नहीं कर पा रही। तो ये क्या प्रशासन का फेलियर, पुलिस का फेलियर है कि नहीं है? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर आईबी की इनपुट होती है जब भी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट होती है। वहां पर 50,000 की परमिशन ली गई, 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर आए। तो क्या प्रशासन को उस हिसाब से जिम्मेदार तैयारियां करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? सारी बात कुल जमा यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो सरकार, राज्य सरकारों में हो, जवाबदेही, एक जो जवाबदेही है प्रशासन की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, वो मुख्य रूप से मिसिंग है। जवाब जी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोषारोपण नहीं होना चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि दोषारोपण ना, मैं आ रहा हूं, दोषारोपण नहीं, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा। आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। मैंने तीनों विपक्ष के लोगों से पूछा, इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ सीट नाउ सर, यू हैव टू टेक अ सीट नाउ। मैं बात, ये दोषारोपण बिल्कुल नहीं जुड़ा। मैं आप ही के पार्टी में थे, वो आपकी पार्टी छोड़ के चुनाव से ठीक पहले या बीच में बीजेपी में आ गए। उनका ट्वीट भी देख रहा था, उनके ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंदार में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, 350 लोग उसमें मारे गए, मुआवजा अभी तक नहीं मिला और सरकार थी आपकी। तो जब तक दोषारोपण होता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, चीजें बिगड़ती रहेगी। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, सिर्फ राजनीति की नहीं हो। इस पहली लाइन जो मैंने बोली आज शो में, वो कहा कि राहुल गांधी ने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल वो बात सच है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का हिमायती हूं जी। प्रतीक जी, निश्चित तौर पे देखिए, हमारे 3 मित्रों ने जो कुछ भी सवाल उठाया, बड़े साफ गोई से मैं उसका जवाब दूंगा। एक तो हाथरस की जो भी दुखद घटना हुई है, उस पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि लाखों शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है संवेदना व्यक्त करते हुए सहयोग करना, और जो पीड़ित हैं उनको जितना जल्दी न्याय मिल सके, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो सके, और जो अभी बचे हुए हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सके। और आप देखे होंगे कि उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री जी वहां पे जाते हैं, मंत्री जाते हैं, हमारे डीजीपी जाते हैं, मुख्य सचिव जाते हैं, और वो सारी कार्रवाई की जाती है। आपने कहा राहुल गांधी जी ऐसे जगहों पर जाते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए साहब, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जब तमिलनाडु में 60 लोग मरते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी देश में थे या इटली में थे? जब पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को जिंदा जला के मारा जाता है, तो क्या राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े व्यक्ति हैं साहब, आपको सबके लिए जाना चाहिए, दिल खोल के जाना चाहिए, बड़ा करके जाना चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत सारे 84 के दंगे में जो लोग पीड़ित रहे, दिल्ली के लोग तो बहुत ज्यादा पीड़ित रहे, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, राहुल गांधी जी को वहां भी जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, राजनीति करना बंद करिए। अगर आपको राजनीति करना, आपको साफ साफ कोई बात कहनी है, आप जरूर, मैं तो कह रहा हूं वहां पे आप गए, संवेदना व्यक्त किए, अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। राजनीति व्यक्त संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो क्या करेगा? सहयोग के तौर पे आपने क्या किया? सहयोग के तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 ने दिखाया है कि राहुल गांधी जी एक बच्ची से कह रहे हैं इसको मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। अरे भैया, ये राजनीति नहीं तो क्या है? नहीं, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, घटनाएं हो, बिल्कुल। हाँ, नहीं, अब आज तो नहीं चल, उठाएंगे। सीधे मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, आप नेता विपक्ष हैं,
आप सांसद हैं, आप देश के इतने बड़े नेता हैं, आप बात करिए। आप राजनीति किस किस बात पे करेंगे? अरे देश के बंटवारे से लेकर आज तक की राजनीति का ये लोग जवाब नहीं दे। ठीक, बात यहां तक नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि राहुल गांधी आज मजदूरों के बीच में भी थे, लोकोमोटिव जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके साथ भी थे। वो बात अच्छी है, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक आप यात्राएं नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, बातें नहीं बनती हैं, वो ग्राउंड लेवल पे बातें नहीं सामने निकल के आती हैं। और जो जरूर तो मैं दूंगा सर, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ टाइम। तो ये बातें अच्छी हैं, लेकिन राजनीति में होता क्या है, जब दोषारोपण होने लगता है कि आप ज्यादा दोषी हैं, नहीं आप ज्यादा दोषी हैं, तब चीजें बिगड़ती हैं। जी देखिए, सच्चाई ये है कि जो हो गया आगे ऐसा ना हो। वो क्यों होगा? वो कब होगा? होगा तब जब लोगों में कानून का डर होगा। पुलिस प्रशासन के लोग सब जुगाड़ करके मैनेज कर लेते, कोई बात नहीं, कर लो, हम बैठे हैं। सेवादार उन्हें पता है अगर कुछ हो गया तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम 1 अपील 2 अपील 3 अपील चलेंगे। क्या मतलब है कि जुडिशरी में काम स्लो है, कानून हमारे ढीले हैं। यही वजह है कि इस देश में अपराध बढ़ रहे हैं। अगर कानून का डंडा सख्त होगा तो अपराध कम होंगे, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। और संभवतः यही वजह है कि जब नए कानून आएंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। राइट जी। क्योंकि आपने जिक्र किया कि राहुल जी मजदूरों से मिले और हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के SN सिंह साहब ने भी ये बोला कि ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र है जब राहुल गांधी जी हाथरस गए थे, वहाँ पे एक बेटी के साथ रेप हो गया था और उस रेप पीड़ित के परिवार से राहुल गांधी जी मिले थे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। और उसके पहले की एक ये तस्वीर है, जब वो वहाँ जा रहे थे हाथरस, तो उनके साथ पुलिस ने, प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी और उनको घसीटा गया था, उनको वहां जाने से रोका गया था। तो इस तरह की चीजें, धैर्य के साथ, बहुत सब्र होना चाहिए सबके पास। इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपके पास सब्र नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास बहुत सब्र है। मैं आज देखना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो फोटो लेके आए हैं बंगाल वाली की नहीं लेके आए हैं, और अगर नहीं लेके आए हैं तो इसके आगे की फोटो मैं देखूंगा नहीं।